जिंदगी हर हाल में एक मुकाम मांगती है। किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है। बड़ी हिफाजत से तैयार करना पड़ता है इसे दोस्तों। हर घड़ी संघर्ष का एक नया पैगाम मांगती है, नया पैगाम मांगती है। आप सभी को दिल से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। विद्यार्थियों, बुलंद हौसले आपके नतीजे दिलाएंगे। देखना, एक दिन कायनात के सारे फैसले जरूर बदल जाएंगे। छोटी उम्र है तो क्या हुआ, जिंदगी का हर एक मंजर देखना पड़ेगा आपको। खेल चाहे शतरंज का हो या फिर जिंदगी का, जीतता वही है जो आखिरी तक मैदान में डटा रहता है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप स्वयं हो। बस खुद को समझ लीजिए, सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आइए जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज के महत्वपूर्ण सत्र का पहला प्रश्न आपके सामने है। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेयजी, गजानन माधव, मुक्तिबोध। आगे के विकल्पों को हम सभी लोग देखते हैं। क्या है? लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण। तो विद्यार्थियों, जो आपका प्रश्न है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ये कथन किसका है? आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का। यानी कि आप सभी का उत्तर यदि विकल्प ए आया है तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी ये बात जो है दूसरे सप्तक की भूमिका में कहते हैं। फिर आपका प्रश्न है, क्या है? कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? हम विकल्पों को देखते हैं। बाबा नागार्जुन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, त्रिलोचन शास्त्री, सुदामा पांडे, धूमिल। तो ये जो है पंक्तियां विद्यार्थियों किसकी हैं, आप सभी लोगों को बताना है। क्या है? कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। तो ये है काव्य पंक्तियां किसकी हैं? वो हैं आपके गजानन माधव, मुक्ति बोध जी। फिर हम सभी लोग आगे देखते हैं। गजानन माधव, मुक्तिबोध ये जो है प्रयोगवादी कवि हैं, आप सब जानते हैं। और उपरिक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो इनकी अंधेरे में कविता से ली गई हैं। इनकी अन्य बड़ी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, अब अव्यक्त के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। और ये काव्य पंक्ति भी अंधेरे में कविता से ली गई है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर ये तो है, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये भी है, इत्यलम ये भी है। जो काव्य संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है उसका नाम क्या है? भूरी भूरी खाक धूल, यानी कि विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये भूरी भूरी खाक धूल जो रचना है ये किसकी है? आपके गजानन माधव, मुक्तिबोध जी की। और हरी घास पर क्षण भर इसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ है। इंद्रधनुष रौंदे हुए इसका प्रकाशन 1957 में हुआ है। इत्यलम का प्रकाशन 1946 में हुआ है। और ये सभी काव्य संग्रह किसके हैं? अज्ञेय जी के। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, बावरा हेरी, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार इत्यादि। फिर
आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, यानी कौन सा है? मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। कौन सा काव्य संग्रह है कुंवर नारायण जी का? तो वो है आपका हाशिए का गवाह। और कुंवर नारायण जी के अन्य काव्य संग्रहों को हम सभी लोग देखते हैं। चक्रव्यूह 1956 ईस्वी, आत्मजयी 1965 ईस्वी, परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी, कोई दूसरा नहीं 1993 ईस्वी, इन दिनों 2002 ईस्वी, वाजस्रवा के बहाने 2008 ईस्वी और हाशिए का गवाह। फिर इसी क्रम में विजय देवनारायण शाही जी की रचनाएं हैं। साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। नरेश मेहता जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी, आख्या और प्रार्थना पुरुष। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, गिरजा कुमार माथुर जी की रचनाओं को देखेंगे। मंजीर 1941 ईस्वी, नाश और निर्माण 1946 ईस्वी, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि। फिर विद्यार्थियों, आप सभी का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की नहीं है? अंधा युग ये तो है, कनुप्रिया ये भी है, ठंडा लोहा ये भी है। जो नहीं है इनकी रचना उसका नाम है विकल्प डी, हरी घास पर क्षण भर। क्योंकि हरी घास पर क्षण भर ये रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी की अन्य रचनाओं को हम सभी लोग देखते हैं, कौन कौन सी हैं? भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, ऐसा कोई घर देखा आपने। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय जी के काव्य संग्रह हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थीं? अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे। तो दूसरे सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल है? उनका नाम है शकुंतला माथुर। फिर दूसरे सप्तक के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं उसे भी जरा हम लोग देखते हैं। आपके हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय और कीर्ति चौधरी। ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित तीसरे सप्तक की कवित्री हैं। सुमन राजे 1979 ईस्वी में प्रकाशित चौथे सप्तक की कवियत्री हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर कौन सा अनुक्रम सही माना जाएगा? आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध। लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। फिर आपका अगला विकल्प है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। तो इस प्रश्न में विद्यार्थियों जो आपका राइट आंसर होगा, रघुवीर सहाय जी की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही विकल्प वो है आपका विकल्प ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। यही इसका जो है सही क्रम है। आगे चलते हैं।
इन रचनाओं का प्रकाशन कब हुआ है उसे हम लोग देखेंगे। सीढ़ियों पर धूप में, प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी। लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1979 ईस्वी। और उनकी एक रचना है रघुवीर सहाय जी की, उसका नाम है एक समय था। अगले क्रम में विद्यार्थियों आपका प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। क्या है सही आंसर आप लोगों को करना है। तो विद्यार्थियों घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद ये जो है प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी गई है। आगे बढ़ेंगे। फिर प्रयोगवाद में आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को आधार बनाया गया है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोह भंग का बोध है। अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य की सर्जना जो है हिंदी में प्रयोगवादी कवि करते हैं। फिर आप लोगों का प्रश्न है, सूची 1 के समूह को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है और फिर नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पर मिलान कर लेंगे। सूची 1 में रचनाएं हैं और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो इत्तलम रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। ठंडा लोहा किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। गीत फरोश किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और संशय की एक रात ये नरेश मेहता जी की रचना है। फिर जो है ये तो मिलान हुआ आपका। आगे कूट हम देख लेते हैं कौन सा सही है उत्तर के रूप में। तो वो है विद्यार्थियों आपका विकल्प डी सही आंसर माना जाएगा। कौन सा है? विकल्प डी। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, चौथा सप्तक में। तो विद्यार्थियों प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं इस सप्तक में है उसका नाम क्या है? तार सप्तक। और इस तार सप्तक का प्रकाशन और संपादन कार्य कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। किसने किया था? अज्ञेय जी ने। और तार सप्तक के कवियों में नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे जी का नाम आता है। फिर प्रयोगवादी जो कवि हैं कविता में भी प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। रघुवीर सहाय, बाबा नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं विद्यार्थियों? तो वे हैं आपके रघुवीर सहाय जी। और उपयुक्त जो पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय जी की अधिनायक कविता से ली गई हैं। किस कविता से विद्यार्थियों? अधिनायक कविता से। रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह जैसे कवि सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख होते हैं। सामान्य से सामान्य एवं परिचित से परिचित स्थिति में कुछ ऐसा देख लेना कि वो पहली बार में ही मार्मिक लगे। रघुवीर सहाय जो है इस क्षमता में अचूक माने गए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका प्रश्न है, सूची 1 के समूह को सूची 2 से मिलान करना है और फिर नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पहले मिलान कर लेते हैं। क्या है? एक तरफ हैं रचनाएं और दूसरी तरफ हैं रचनाकार। अरि वो करुणा प्रभामय, ये किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। फिर धूप के धान, ये रचना किसकी है? आपके गिरजा कुमार माथुर जी की। खुशबू के
शिलालेख, ये रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। और आगे हम लोग देखते हैं जो है सही क्रम कौन सा है आपका उत्तर के रूप में, तो वो है विद्यार्थियों विकल्प बी। कौन सा है? विकल्प बी कूट आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न है रूपाम्बरा किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की, मुक्तिबोध जी की, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। तो रूपाम्बरा ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? वो है आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी। और अज्ञेय जी प्रयोगवादी काव्यधारा के आप प्रवर्तक कवि कह सकते हो इनको। आंगन के पार द्वार, इत्तलम, भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसने लिखा है। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण ये तो है, धूप के धान ये भी है, पृथ्वी कल्प ये भी है। जो नहीं है गिरजा कुमार माथुर जी की रचना उसका नाम है विकल्प डी चांद का मुंह टेढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प ये सभी रचनाएं प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह हैं। और चांद का मुंह टेढ़ा तथा भूरी भूरी खाक धूल ये काव्य संग्रह प्रमुख प्रयोगवादी तथा तार सप्तक के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं मानी गई हैं। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के ऊपर प्राप्त हुआ था? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। तो विद्यार्थियों नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना पे नहीं दिया गया था, इनके संपूर्ण रचना कर्म के ऊपर दिया जाता है। और कब दिया गया था? तो वर्ष 1992 में नरेश मेहता जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वन पाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, आख्या इत्यादि। आगे चलेंगे हम लोग। आपका प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी का नहीं है? हरिघास पर क्षण भर ये तो है, अरि ओ करुणा प्रभामय ये भी है, आंगन के पार द्वार ये भी है। जो रचना अज्ञेय जी की नहीं है उसका नाम है विकल्प सी सीढ़ियों पर धूप में। क्योंकि होता क्या है विद्यार्थियों, सीढ़ियों पर धूप में ये काव्य संग्रह किसका है? आपके रघुवीर सहाय जी का। और रघुवीर सहाय जी के अन्य काव्य संग्रह हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं इत्यादि। और हरिघास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, बावरा हेरी ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। कौन अग्रणी हैं देखते हैं। जगदीश गुप्त, नरेश मेहता अज्ञेय, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नागार्जुन, नरेश मेहता, केसरी कुमार निर्मल वर्मा। तो नकेनवाद साहित्यिक आंदोलन के जो अग्रणी हैं उनका नाम है विकल्प बी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। यानी जो नकेनवाद है ये 3 कवियों के नाम से चला है और इनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। फिर जो नकेनवाद है उसको हिंदी में प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, प्रपद्यवाद भी
कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि शामिल हैं। उन्हीं के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर नकेन नाम बनता है। और इस नकेनवाद या प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा जी ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्रम में। फिर आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। कौन सम्मिलित नहीं है तार सप्तक में? तो वो हैं आपके कौन? रघुवीर सहाय जी। और हिंदी साहित्य में तार सप्तक का प्रकाशन और संपादन किसने किया था? आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी ने। कब किया था? 1943 ईस्वी में। और हिंदी में प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ इसी संग्रह से होता है। तार सप्तक के अंतर्गत मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा अज्ञे जी की रचनाएं संकलित हैं। और जो आपके रघुवीर सहाय जी हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। किसमें के? दूसरे सप्तक के। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों? 1951 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। फिर आप सभी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध जी हैं? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो इनमें से जिस लंबी कविता की रचना मुक्तिबोध ने की है उसका नाम क्या है? अंधेरे में। इसके अतिरिक्त जो है मुक्तिबोध जी की अन्य चर्चित कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धोल इत्यादि। फिर आप सभी का प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? उसका आप सभी को नाम बताना है। महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। कौन सी रचना है विद्यार्थियों जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है इनमें से? तो वो है आपका उत्तर अमन का राग विकल्प डी सही है। जो अमन का राग रचना है ये जो है पौराणिक आख्यान पर आधारित नहीं है। और बाकी महाप्रस्थान, कनुप्रिया, उर्वशी ये सब पौराणिक कथा से संबंधित रचनाएं हैं। आगे देखेंगे अमन का राग, ये रचना किसकी है? आपके शमशेर बहादुर सिंह जी की एक लंबी कविता है। और जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता की है। उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित गीत नाट्य रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और कनुप्रिया 1959 ईस्वी में प्रकाशित धर्मवीर भारती जी का प्रबंध काव्य है जो पौराणिक कथा पर आधारित हैं। आपका अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मेरे मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार। तो मुक्तिबोध जी की जिस कविता में रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है उसका नाम है अंधेरे में। और बाकी मेरे सहचर मेरे मित्र, इस चौड़े टीले ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार, इन सब में जो है रहस्य पुरुष का बिंब देखने को मिलता है। और अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। और किस में हुआ था? कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन होता है पहली बार। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, ज्ञानेंद्र पति, केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? आपके केदारनाथ सिंह जी की। इनके द्वारा
लिखित अन्य रचनाएं हैं बाघ, ये लंबी कविता है। यहाँ से देखो बनारस, ये इनकी कविताएं हैं। और इसके साथ में हम लोग लीलाधर जगूड़ी जी की रचनाओं को भी देखेंगे। बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद, बहुत ही शानदार रचनाएं हैं ये सभी किसकी, लीलाधर जगूड़ी जी की। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है आत्मजयी के लेखक हैं। कौन है आत्मजयी के लेखक? कुंवर नारायण जी, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी रचना है आत्मजयी? उनका नाम है कुंवर नारायण जी। और आत्मजयी नामक काव्य कृति के रचयिता, नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण जी हैं। और कठोर उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है रचना ये आत्मजयी, जो मूलतः आधुनिक चेतना का काव्य है। कुंवर नारायण जी की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। और दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ये सभी काव्य कृतियाँ किसकी हैं? रघुवीर सहाय जी की। बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नलिन बिलोचन शर्मा, ये तो हैं इसमें, केसरी कुमार भी हैं, नरेश भी है। जो नहीं है नकेनवादी रचनाकार वो हैं आपके विकल्प सी केदारनाथ सिंह। नकेनवाद प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली एक काव्यधारा है। ये स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 ईस्वी में सामने आया। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रपद्यवाद। और इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख हैं। कौन? 3 नाम। और वो 3 नाम कौन कौन से हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। यानी इन तीनों लोगों के नाम के प्रथम अक्षर को मिला करके ये नकेनवाद बनता है। और ये तीनों कवि जो है बिहार के हैं, जबकि आपके केदारनाथ सिंह ये प्रयोगवाद के तीसरे शतक के कवि हैं। आगे चलेंगे। फिर आप सभी का प्रश्न है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है आपका। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो उसका नाम है आपका तार सप्तक। क्योंकि आधुनिक हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा संपादित प्रकाशित तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है। इसीलिए इसको प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कहा गया है। तो आज के सत्र को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रयोगवादी श्रृंखला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। मैं आशा करता हूँ कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्नों की श्रृंखला आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर मारिए और अधिकतम लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए ऊर्जा बनता है और हम आपको लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलते हैं आप सभी को फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी को।